एड पे पैसे भी खर्च कर रहे हो और लोग वेबसाइट पे लैंड भी हो रहे हैं लेकिन सेल्स जीरो। तो देखो यार, प्रॉब्लम आपके प्रोडक्ट में नहीं, आपके प्रोडक्ट पेज पर है। मैंने भी अपने 2 साल के ई कॉमर्स जर्नी में यही रियलाइज किया कि यार कस्टमर सिर्फ आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदता है, वो उस ट्रस्ट और उस फ्लो को खरीदता है जो आपका प्रोडक्ट पेज ऑफर करता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट वो 7 एलिमेंट बताने वाली हूँ जो आपके प्रोडक्ट पेज को कन्वर्जन रेडी बनाएंगे और फिर कोई भी कस्टमर आपके अगर एक बार प्रोडक्ट पेज पे लैंड हो गया तो वो बिना सामान खरीदे वापस नहीं जा पाएगा। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं अनामिका। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आता है स्टिकी बाय नाउ बटन। ये बटन प्रोडक्ट पेज पे होना ही होना चाहिए। इसके 2 बहुत ही बड़े कारण है। सबसे पहले कि बहुत सारे लोग ऐड टू कार्ट का बटन ही यूज करते हैं वेबसाइट के ऊपर, लेकिन आपको बाय नाउ का भी बटन स्पेसिफिकली मेंशन करना है आपके प्रोडक्ट पेज पे, जिससे कस्टमर को दिमाग में तुरंत ट्रिगर होगा कि उसको एक एक्शन लेना क्या है। ऐड टू कार्ट में करके वो भूल जाता है। बाय नाउ से ये होगा कि वो डायरेक्टली बाय नाउ करेगा तो वो चेकआउट पे लॉन्च होगा और चांसेस ज्यादा है कि वो कन्वर्ट हो जाए। सेकंड सबसे बड़ा कारण है कि जब वो प्रोडक्ट पेज पे स्क्रॉल डाउन करता है डिस्क्रिप्शन पढ़ने के लिए, रिव्यूज देखने के लिए, और कई सारे लोग मोबाइल से ही शॉप करना पसंद करते हैं, तो वो स्क्रॉल डाउन करते करते दूसरे किसी लिंक्स पे चले जाते हैं, दूसरे प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करने लगते हैं, तो वो भूल जाते हैं कि उनको एक्शन क्या लेना है। बाय नाउ का स्टिकी बटन जब बॉटम में शो होता रहेगा तो उन्हें क्लियरली पता होगा कि उन्हें एक्शन क्या लेना है। नंबर 2 पे आता है सोशल प्रूफ। हम सभी ने देखा होगा कि प्रोडक्ट के नीचे आजकल हमें ये देखने को मिलता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड इन 7 डेज, इन 28 डेज। वो प्रोडक्ट की कितनी ज्यादा सोल्ड हुई है, उस प्रोडक्ट की कितनी ज्यादा क्वांटिटी लोगों ने परचेस करी है, ये सारी डिटेल्स हमें प्रोडक्ट के नीचे देखने को मिलती है, जिससे हमें इंस्टेंट पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर दूसरे लोगों में इतना ज्यादा ट्रेंडिंग है या इतना ज्यादा डिमांड में है तो ये प्रोडक्ट लेजिट है। दूसरा, फिर हम इतनी डिटेल्स या रिव्यूज देखने में इंटरेस्टेड नहीं होते। हमें लगता है कि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी इतना ज्यादा पॉपुलर है तो हम तुरंत उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। नंबर 3 पे आता है विजुअल रिव्यूज। जो टेक्स्ट रिव्यूज है वो थोड़े से ओल्ड हो गए हैं और इंस्टेंटली ट्रस्ट करने लायक नहीं है, क्योंकि आजकल हर कोई फेक टेक्स्ट रिव्यूज लिखता है तो कस्टमर को ना बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं होता है टेक्स्ट रिव्यूज पे। वहीं अगर प्रोडक्ट की इमेज के साथ साथ अगर वो रिव्यूज डले हैं तो कस्टमर का ट्रस्ट उन पे ज्यादा जल्दी बिल्डअप होता है। वो उन रॉ इमेजेस को देख के ये पता लगा लेते हैं कि हमारे पास जब वो प्रोडक्ट रिसीव होगा तो उसका कलर कैसा होगा, उसका वो कैसा दिख रहा होगा, वो कैसा फील हो रहा होगा, सारा कुछ। ध्यान रहिए कि आपके प्रोडक्ट की प्रोफेशनल फोटो से 100 गुना ज्यादा बेहतर होता है ये विजुअल रिव्यूज। इमेजेस के जो रिव्यूज होते हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अब नंबर 4, ट्रस्ट सेक्शन। ये वाला पॉइंट ना बहुत सारे लोग हेजिटेट करते हैं इस पॉइंट को शो करने में, यानी कि शिपिंग पॉलिसीज, रिटर्न रिफंड पॉलिसीज। कई सारे लोग ना इन्हें हाइड करके रखते हैं अपनी वेबसाइट पे। वो सोचते हैं कि हमारी जो रिटर्न पॉलिसीज है कस्टमर देखेगा तो वो बाउंस चला जाएगा या फिर वो हमसे प्रोडक्ट परचेस नहीं करेगा। बट मेरा ये हाईली रिकमेंड है कि आप अपनी शिपिंग पॉलिसीज और रिटर्न रिफंड पॉलिसीज आपकी जो भी हैं उन्हें बुलेट पॉइंट्स में अपने प्रोडक्ट पेज पे मेंशन करो, क्लियरली मेंशन करो। देखो यार, आप जब तक ट्रांसपेरेंट नहीं रहोगे कस्टमर के साथ तब तक कस्टमर भी आप पे ट्रस्ट नहीं बनाएगा। भले आपके जो शिपिंग डेज हैं वो 10 दिन के क्यों ना हो, वहां पे आप क्लियरली मेंशन करो कि आप कितने दिन में प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हो। क्लियरली मेंशन करो कि आपकी रिटर्न और रिफंड पॉलिसीज कैसी रहेंगी। कस्टमर पता है, एक बार जब उसका दिमाग सेट हो जाता है ना कि अगर ये ब्रांड से हमें सर्विस लेनी है तो इस तरह की इसकी पॉलिसीज रहेंगी, तो वो एक ट्रस्ट जब बिल्ड हो जाता है तो कस्टमर तुरंत वो चीजें खरीदने लगता है। लेकिन अगर आप ये चीजें हाइड करोगे तो कस्टमर भी आप पे ट्रस्ट नहीं दिखाएगा। नंबर 5 पॉइंट पे है स्कार्सिटी। कस्टमर को फील कराओ कि उस प्रोडक्ट की मार्केट में कितनी ज्यादा डिमांड है। मैंने कई बार देखा है कि लोग ना फालतू के काउंटडाउन लगा देते हैं उनकी वेबसाइट पे बोल के कि 5 मिनट में ये सेल खत्म हो जाएगी या 5 मिनट के अंदर इस प्रोडक्ट का प्राइस इतना है, उसके बाद बढ़ जाएगा। बट कुछ नहीं करते वो लोग, वापस से 5 मिनट के बाद जो उनका काउंटडाउन है वो रिफ्रेश करके वापस से लगा देते हैं। तो ये बहुत ही अनऑथेंटिक तरीका है कस्टमर को स्कार्सिटी फील कराने का। बेहतर होगा कि आप उसे ये फील
कराओ कि पर्टिकुलर स्टॉक के कितने ज्यादा पीसेस बचे हैं। उसे जब आप स्टॉक का अलर्ट दिखाओगे ना, तो इससे फोमो क्रिएट होगा और कस्टमर को भी लगेगा कि इस साइज में या इस पर्टिकुलर कलर में इतने कम स्टॉक बचे, तो मैं जल्द से जल्द उसे खरीद लूं। ये एक ऑथेंटिसिटी भी बिल्ड करेगा और कस्टमर को भी स्कार्सिटी फील करवा के वो उस प्रोडक्ट को जल्द से जल्द खरीदने का ट्राई करेगा। नंबर 6 पॉइंट पे आता है डायरेक्ट चेकआउट ऑप्शन। इंडिया में कई सारे इम्पल्स बायर हैं, उन्हें ऐड टू कार्ट, व्यू कार्ट, चेकआउट, ये लंबा प्रोसेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए हमारा सबसे पहला एलिमेंट था बाय नाउ बटन। जब भी कस्टमर बाय नाउ बटन को क्लिक करेगा तो बीच में जो छोटी छोटी स्टेप्स है, जो छोटे छोटे फ्लोज है, तो ये बटन उन सारे ही फ्लोज को एलिमिनेट कर देगा और डायरेक्टली कस्टमर चेकआउट पेज पे लैंड हो जाएगा, जिससे कि वो इजीली शॉपिंग कर पाए। नंबर 7 पॉइंट पे आता है द मोस्ट क्रूशियल वन, FAQ सेक्शन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। आप खुद सोचो कि आपके कस्टमर को कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे कि शिपिंग कितने टाइम में मिलेगी, डिलीवरी अगर डैमेज निकली तो हमें क्या करना है, अगर हमें प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो रिटर्न हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, रिफंड कितने दिन में इनिशिएट होगा। ये भी सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में जो भी लगता है कि कस्टमर को ये वाले क्वेश्चंस के आंसर अगर मिल जाते हैं वन गो में, तो कस्टमर प्रोडक्ट परचेस करने में बहुत ज्यादा सेफ फील करता है। तो अपने प्रोडक्ट पेज पे FAQ सेक्शन जरूर से रखो। तो ये थे वो सातों के सातों एलिमेंट्स जो मैंने पर्सनली ट्राई किए हैं और मैंने खुद अपनी सेल्स में इंक्रीमेंट देखा है। मैं यही रिकमेंड करूंगी कि इन सातों पॉइंट्स में से कोई भी चीज ऑप्शनल नहीं है, सारी की सारी मैंडेटरी हैं। आप इन सारे के सारे सातों एलिमेंट्स को अपने प्रोडक्ट पेज पे दिखाओगे, लगाओगे, शोकेस करोगे, तो जो कस्टमर आपके प्रोडक्ट पेज से बाउंस जा रहा है वो बिना सामान लिए जा ही नहीं पाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलती रहें।